नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। प्रस्तुत है हिंदी का प्रथम उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी, जो लिखा है पंडित गौरी दत्त जी ने। मेरठ में सर्वसुख नाम का एक अग्रवाल बनिया था। मंडी में आड़त की दुकान थी। आसपास के गांव से लोग सौदा लाते, इसकी दुकान पर बेच जाते। पैसा रुपया तुलाई का इसके हाथ भी लग जाता, और कभी भाव चढ़ा देखता तो 1000 का नाज पात लेकर दुकान में डाल देता और फायदा देख उसे बेच डालता। ब्याज बट्टे और गिरवी पाते की भी उसे बहुतेरी आमदनी थी। हाट हवेली धन दौलत दूध पूत परमेश्वर का दिया उसके सब कुछ था, और यह इसने अपने ही पुरुषार्थ से किया था। माँ बाप तो पिछले हैजे में 5 वर्ष का छोड़कर मर गए थे। चाचा ने पाला था। थोड़े ही दिन हुए होंगे जब तो कुकड़ियां बेचा करे था। चना चबीना करता, खांचा सिर पे लिए गलियों में फिरा करे था। फिर इसने परचून की दुकान कर ली। मुंशी टिकट नारायण और हर सहाय काबली शहर के अमीरों की इसके यहाँ उपाचत उठने लगी। इसमें परमेश्वर ने ऐसी की सुनी की आड़त की दुकान हो गई, जहाँ तहाँ से माल आने लगा। बड़ी इज्जत बढ़ गई। लोग 50,000 रुपए का भरम करने लगे। सच है, जिसे परमेश्वर देता है छप्पर फाड़ के ऐसे ही देता है। बड़ा भला मानस था। अड़ोसी पड़ोसी सब इससे राजी थे। पुण्य दान में बहुत तो नहीं, परंतु छठे छमाहे कुछ न कुछ करता रहे था। बड़ी अवस्था में आप ही अपना विवाह किया था। पहले 2 लड़कियां हुई। बड़ी का नाम पार्वती, छोटी का प्यार का नाम सुखदेई रखा। फिर ईश्वर ने उपरातली 2 लड़के दिए। बड़े का नाम दौलत राम, छोटे का नाम छोटे छोटे पुकारने लगे। इन सब बहन भाइयों की कोई 2-2, 3-3 वर्ष की छुटाई बढ़ाई होगी। बड़ी लड़की दिल्ली बियाही गई। छोटी लड़की की मंगनी बंसीधर कबाड़ी के यहाँ हापुड़ हुई। एक दिन रात को अपने घर में कहने लगा कि सुखदेई की माँ, लाला बुला की दास हमारी बिरादरी जो मदरसे में नौकर हैं, यूँ कहते थे कि अपने छोटे बेटे को तुम अंग्रेजी पढ़ाओ, इसमें तेरी क्या सलाह है? और दौलत राम को तो मैं अपने कार में गेरूंगा। उसने कहा, अच्छा तो है, सारे दिन गलियों में कूदता फिरे है। परसों किसी लौंडे को कुछ मार आया था, उसकी माँ लड़ती भी यहाँ आई, और मैं तुमसे कहना भूल गई। आज चौथा दिन है कि दिल्ला पांडे हमारे पुरोहित की बहू मिश्रानी आई थी और कही थी कि सुखदेई को मेरे साथ नागरी पढ़ने भेज दिया करो। और भी मोहल्ले की 5-7 लौंडिये उसके घर जाया करे हैं, और वह सीना पिरोना भी सिखलाया करे है। और वह बड़ी बड़ी बात कही थी कि जब सुखदेई पड़ जाएगी, चिट्ठी पत्री लिखनी आ जाएगी, घर का हिसाब लिख लिया करेगी, और उसके घर कभी कभी एक मेम आया करे है। लौंडियों को देख हरी हो जा है, और उनका पढ़ना सुनकर किसी को छल्ला और किसी को अंगूठी दे जा है। सो छोटे लाल तो मदरसे में बिठाए गए। दौलत राम लाला के साथ दुकान जाने लगे, और सुखदेई मिश्रानी से नागरी पढ़ने लगी। एक दिन कोई 4 घड़ी दिन होगा, छोटे लाल बाहर खेल रहा था। घर में भाग गया और कहने लगा कि माँ, लाला आवे हैं। यह अपने मन में डर गई और कहने लगी कि आज दिन से क्यों आए। इतने में वह भी आन पहुंची और खाट पर बैठ गई। इसने छोटे लाल को पंखा दिया और कहा, लाला को हवा कर। यह बोले, सुखदेई की माँ, ले बोल क्या करें। जहां दौलत राम को टेवा गया था, तनी गांठ करने को नाई आया है, और झल्लामल जो कल खुर्जे से आए थे, यूं कहे थे कि लड़की का बाप डूंगर बेचारा गरीब बनिया है। सरा के नुक्कड़ पर परचून की दुकान खोल रखी है, पर लड़की की माँ बड़ी लड़ाका है। तुम्हारे समधी के पास ही हमारा घर है। और छोटे लाल की पीठ ठोंक कर कहने लगा कि भाई छोटे लाल हमारा नसीबे बर है। गुड़गांव के तहसीलदार ने इसका टेवा मांगा है। अभी तो रास्ते में लाला दीनदयाल
कृपी के ताऊ गाड़ी में बैठे आवे थे। मुझे पुकार कर कहने लगे कि मैं मामा से मिलने गुड़गांव गया था। सो वह पूछे थे कि सर्वसुख आरती का छोटा बेटा क्या किया करे है। मैंने कहा साहब मदरसे में अंग्रेजी पढ़े है और होशियार है, सो उन्होंने उसका टेवा मांगा है। तुम मुझे दे देना, मैं भेज दूंगा। लाला साहब लड़की बड़ी सुघड़ है, वह अपनी लड़की को आप नागरी पढ़ाया करे हैं। सुखदेई की माँ बोली कि तुम दौलत राम की सगाई रख लो, आई हुई लक्ष्मी घर से कोई नहीं फेरता, और रुपया पैसा हाथ पैरों का मैल है, आगे लौंडिया लौड़े का भाग है। सो नाई तनी गांठ करके चला गया और उसी साल में विवाह की चिट्ठी लेके आया। इन्होंने कहला भेजा कि अब के वर्ष तो हमारी लड़की विवाह की ठहर गई है, अगले वर्ष विवाह रख लेंगे। छोटे लाल की पत्री गुड़गांव में मिल ही गई थी। लाला दीनदयाल के मार्फत वहां से कहलावत आई कि सर्वसुख जी से कहना कि मरती जीती दुनिया है, आगे मैं सरकारी नौकर हूँ, आज यहाँ कल जाने कहाँ को बदली हो जाए। सो लड़की का विवाह हम इसी साल में करेंगे। इन्होंने यहाँ से कहला भेजा कि हमारी इज्जत उनके हाथ है। अभी तो 2 विवाहों से निपटे हैं और इस साल में न केवल सूझता भी नहीं है, अगले साल जैसे मुंशी जी कहेंगे वैसा करेंगे। अगले साल विवाह की तैयारी हो गई और बड़ी धूमधाम से लाला जी बेटे का विवाह कर लाए। दोनों तरफ की वाह वाह रही। जब बहू घर आई, बगड़ पड़ोसन सब इकट्ठी हो गई और सुखदेई की माँ से कहने लगी, ले बहन, बहुड़िया तो बड़ी सुंदर है, तेरी बड़ी बहू का रंग तो सांवला है। जो कोई बड़ी बूढ़ी आती है, बहू कहती पाँव पड़ूं जी, वह कहती बहुत सीली सपूती हो, बूढ़ सुहागन रह। जब कोई इसके बाप के घर की बात पूछती, वह ऐसी मीठी बातों से जवाब देती कि सब प्रसन्न हो जाती, बिना बातों नहीं बोलती, चुपकी बैठी रहती। वह जब अवसर पाती अपनी पोथी ले बैठती। मोहल्ले और बिरादरी की बैरबानियों में धूम पड़ गई कि फलाने की बहू बड़ी चतुर है। कोई कहती बड़े घर की बेटी है, इसका बाप तहसीलदार है, अंग्रेजी पढ़ा हुआ है, अपनी बेटी को आप पढ़ाया है। कोई कहती जी इसके साथ जो नायन है वह कहे थी इस पे सीना पिरोना भी आवे है और भली अच्छी फुलकारी भी काढ़े है। सुखदेई का अभी गौना नहीं हुआ था, बाप ही के घर थी। ननद भावजों का बड़ा प्यार हो गया, दोनों पढ़ी पढ़ी मिल गई। सुखदेई इतनी पढ़ी हुई न थी, परंतु चिट्ठी पत्री तो अच्छी तरह से लिख लिया करे थी। इसने अपनी सब पढ़ी हुई भनेलियों को बुलाया और उनका लिखना पढ़ना अपनी भावज को दिखलाया। जब दौलत राम विवाह के लाए थे तो पट्टा फेर करते लाए थे। इसका कारण यह था कि लड़की के बाप घर के घर में पहले ही कुछ नहीं था, विवाह ही में सुगड़ गया, गौना क्या करेगा। सो तब से दौलत राम की बहू ज्ञानो ससुराल ही में थी। जब कोई बेरबानी बाहर की आती, न तो बैठने को पीढ़ा देती और न उसकी बात पूछती, और जो कुछ कहती भी तो ऐसी बोलती जैसे कोई लड़े है। सास से तो रात दिन खटपट रखे थी, और जब कोई देवरानी को इसके सामने सराहती तो कहती हाँ जी, वह तो अमीर की बेटी है, मैं तो गरीब बने की बेटी हूँ। मुंह से कुछ नहीं कहती, पर देवरानी को देख देख फूंकी जाती, और जभी से छोटी ननद से भी जलने लगी। बड़ी ननद पार्वती से बड़ा प्यार था और वह विवाह में बुलाई हुई आई थी, और प्यार होने का कारण यह था कि वह भी लगावा बछावा थी, उधर की इधर और इधर की उधर। अब बहू को आए 8-10 दिन हुए होंगे कि उसका भाई राम प्रसाद मझोली लेके विदा कराने को आया। लाला सर्वसुख जी ने भी जैसे बनियों में रस्म होती है, दे लेकर बहू को विदा कर दिया, और बहू के भाई से चलते चलते कह दिया कि भाई पहुंचते ही राजी खुशी की चिट्ठी लिख भेजना।
जब सुखदेई के विवाह को 3 वर्ष हो चुके, हापुड़ से गौने की चिट्ठी आई। लाला ने घर में आके सलाह की। सुखदेई की माँ ने कहा, मैं तो 5वें वर्ष करूंगी। लाला ने समझा दिया कि जिस काम से निपटे उससे निपटे, यह काम भी तो करना ही है। और यह भी कहा है कि धी बेटी अपने घर ही रहना अच्छा है। अर्थात सुखदेई भी अपने घर गई और वहां अपने कुनबे की लौंडियों को नागरी पढ़ाने लगी। लाला सर्व सुख का माल रेल पे लदने जाया करे था। वहां के बाबू से इसकी जान पहचान हो गई थी। एक दिन कहने लगा कि बाबूजी, हमारा छोटा लड़का मदरसे में अंग्रेजी पढ़ने जाया करे है। वह कहे था, जो तुम कहो तो तुम्हारे पास काम सीखने आ जाया करे। बाबू ने कहा, कल तुम उसे हमारे पास दफ्तर में भेजना। छोटे लाल अगले दिन वहां गया। बाबू को अपना लिखना दिखलाया। उसकी पसंद आया। इससे कहा, तुम रोज रोज आया करो। यह जाने लगा। थोड़े दिन पीछे उसी दफ्तर में 15 रुपए महीने का नौकर भी हो गया। इसे नौकर हुए कोई 1 वर्ष बीता होगा कि बाबू की बदली अंबाले की हो गई। यह बाबू का काम किया ही करे था और साहब भी रोज देखा करे था। बाबू की जगह इसे कर दिया और यह कह दिया कि अब तो तुमको 40 रुपए महीना मिलेगा, फिर काम देख के 60 रुपए महीना कर देंगे। जब छोटे लाल 15 ही रुपए का नौकर था कि इसके लाला गौना कर लाए थे और अब गौने आई अपने घर ही थी। छोटे लाल इस बात से अपने मन में बड़ा मगन था कि मेरी बहू पड़ी हुई है और बड़ी चतुर है। इधर इसकी घरवाली इससे खूब राजी थी और यह बात परमेश्वर की दया से होती है कि दोनों स्त्री पुरुष के चित्त इस तरह से मिल जाए। यह कुछ अचंभे की बात भी नहीं है। दिल तो वहां नहीं मिलता जहां मर्द पढ़ा हो और स्त्री बेपढ़ी। जब यह दोनों मिलते, एक दूसरे को देख बड़े प्रसन्न होते। इधर वह उसके मन की बात पूछती और अपनी कहती। इधर उसको इस बात का बड़ा ही ध्यान रहता कि कोई बात ऐसी न हो कि जिससे इसका मन दुखे। उसकी बेसलाह कोई काम न करता। उसके लिए एक नागरी का अखबार लिया। रात को उर्दू और अंग्रेजी अखबारों की खबरें उसे सुनाता और जब आप थक जाता उससे कहता, लो अब तुम हमें अपने अखबार की खबरें सुनाओ। इस बात से उसको बड़ा ही आनंद होता। उनका घर तो ऐसा ही था जैसा और बनियों का हुआ करता है, पर इसने अपना चौबारा सोने और उठने बैठने को सजा रखा था। चादर लग रही थी। कलई की जगह नीला रंग फिरवा रखा था। बोरियों के फर्श पर दरी बिछा रखी थी। तस्वीर और फानुस भी लग रहे थे। 2 कुर्सी बड़ी और 2 कुर्सी छोटी, जिनको आराम कुर्सी कहते हैं, एक तरफ पड़ी हुई थी। किताबों की एक अलमारी मेज के पास लगी हुई थी। 2 पलंगों पर रेशम की डोरियों से चीही चादर खींची हुई थी। अपना सादा कमरा अच्छा बना रखा था। जो कोई बाहर की लुगाई आती, छोटे लाल की बहू अपना चौबारा दिखाने ले जाती। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।